Hello everyone, welcome to the Global A1 Institute of Paramedical Science. Myself Dhavalpreet Kaur. So today we are going to study about the structure and function of liver. So last class में हमने पढ़ा था पेनक्रियास के बारे में. हमने बात करी थी जीआई ट्रैक्ट. जीआई ट्रैक्ट में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. उसमें पहले हमने पढ़ा था उनके मेन ऑर्गन्स के बारे में. देन हमने पढ़े थे उनके एक्सेसरी ऑर्गन्स की ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था ओरल कैविटी से कि जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो वो आपका कहाँ जाता है, आपकी ओरल कैविटी में, जहाँ से उसका मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होगा. देन फूड आपका जाएगा आपके फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में. फिर वो जाएगा आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. देन लार्ज इंटेस्टाइन में उसके एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. देन जो आपकी बॉडी में एंड प्रोडक्ट यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. तो हमने पढ़े थे कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पेनक्रियास के बारे में. उसमें से सिक्रिएट होने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो आपके एक स्पेशलाइज्ड हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. और अगर हम जो लीवर है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नॉर्सेट की, आरआरबी, ईएसआईसी वगैरह की, जो स्टाफ नर्स की, इन सब में ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जो एन फिजियो से पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दैट इज अ लीवर. और अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात की जाए तो वो भी कौन सा होगा, आपका लीवर होगा. वैसे तो जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, स्किन, बट वो कौन सी है, एक्सटर्नल. अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, आपका लीवर. अब हम बात करें लीवर का वेट कितना होगा. इट इज अबाउट 1 to 2.3 kg. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे लीवर के स्ट्रक्चर्स के बारे में. देन हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी कि लीवर आपके कौन कौन से फंक्शंस करेगा. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट. तो ये है हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या है, लीवर. हम बात करेंगे इसके दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और एक होगा इसका पोस्टीरियर सरफेस. ये दो डायग्राम दे रखे हैं. ये इसका एंटीरियर व्यू दे रखा है लीवर का, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका पोस्टीरियर व्यू. तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं. कि जो लीवर होता है उसमें आपके 4 टाइप्स के लोब्स प्रेजेंट होते हैं. राइट लोब, लेफ्ट लोब और 2 आपके पोस्टीरियर की साइड होते हैं, दैट इज क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब. अगर हम एंटीरियर पोर्शन देखें लीवर का तो आप देखेंगे एक फिशर के द्वारा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 2 लोब्स में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट वन इज योर राइट लोब एंड सेकंड वन इज योर लेफ्ट लोब. और जो राइट लोब है ये आपका थोड़ा ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा एज कंपेरिजन टू योर लेफ्ट लोब. अगर हम फिर पोस्टीरियर व्यू देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके 2 टाइप्स के आपको लोब्स देखने को मिलेंगे, दैट इज योर कॉर्डेट एंड क्वाड्रेंट लोब. ये 4 टाइप्स के लोब्स हैं जो आपके लीवर में प्रेजेंट है. लीवर के पोस्टीरियर साइड में वहाँ पे एक पोर्टल फिशर भी प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस में लीवर के. तो पोस्टीरियर सरफेस का क्या काम होता है कि जहाँ से आपकी जो ओरोटा एंड वेन्स है जो आपके लीवर में एंट्री करती है, यानी आपके लीवर में जो आर्टरीज, वेन्स या किसी भी चीज़ का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोर्टल फिशर. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे लीवर के पोस्टीरियर साइड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस में, हैंगिंग टाइप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर. दैट इज योर गोल ब्लैडर्स. हमारे लीवर में अगर हम बात करें फंक्शंस की, लीवर्स के जो फंक्शंस हैं वो किसकी वजह से होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोब्यूल्स. कि जो लोब्यूल्स होते हैं वो हमारे लीवर्स में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं. जो लीवर का जितना भी फंक्शन होगा वो सारा किसकी वजह से होगा, आपके लोब्यूल्स की वजह से. तो आपके जो लीवर है उसमें वेरियस अमाउंट्स में आपको लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे. और आपके लीवर का क्या फंक्शन होता है, अब हम पढ़ेंगे लीवर के फंक्शंस कि लीवर आपका कौन कौन से फंक्शंस करता है. तो फर्स्ट हम देखें आपके बाइल के प्रोडक्शन करने का, बाइल को एक्सक्रिएट करने का, आपकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म करना, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, इन सबको मेटाबॉलाइज्म करने में हेल्प करता है. एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, आपकी जो ड्रग्स है उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करना. विटामिन B12 एंड ग्लूकोज को आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. बाइल का प्रोडक्शन का काम करता है आपका जो लीवर होता है. बाइल का प्रोडक्शन आपका कहाँ होता है, आपके लीवर में, बट लीवर में आपका बाइल स्टोर नहीं होगा, सिर्फ प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है
वो आपको देखने को मिलेगा लीवर में, बट जो आपका वो बाइल है वो स्टोर कहाँ होगा, वो होगा आपके गोल ब्लेडर में। हेपेटिक वर्ड इज यूज फॉर योर लीवर। हेपेटिक डक्ट के थ्रू आपके लीवर ने जो बाइल बनाया है वो आपका कहाँ जाता है, आपके गोल ब्लेडर में जाके स्टोर हो जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होगी तो गोल ब्लेडर में जो आपका स्टोर बाइल है, बाइल जूस है, ये डक्ट होती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो आपका जो बाइल है वो गोल ब्लेडर से कहाँ जाएगा, आपके सिस्टिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट में जाने के बाद ये आगे आपका कंबाइंड हो जाएगा हेपेटिक डक्ट से, कि जो आपका स्टोर बाइल है वो आएगा आपके गोल ब्लेडर से, और जो आपका लीवर ने बाइल बनाया वो आपका हेपेटिक डक्ट के थ्रू आके, ये दोनों जो डक्ट हैं ये एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये आपकी कहाँ जाके ओपन होती है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ओपन होती है, जहाँ पे आपके स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होते हैं। जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि आपका जो ड्यूडेनम सी शेप पार्ट है उसमें आपकी कुछ डक्ट्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस को लेके आती है, लीवर से बाइल जूस को लेके आएगी, जहाँ पे वो ओपन होती है वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में जाके ओपन होती है। तो ये थी हमारी लीवर की स्ट्रक्चर के बारे में, लीवर के फंक्शन के बारे में। तो अब हम देखते हैं लीवर से होने वाली किसी डिजीज के बारे में। तो हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में, कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। दैट इज अ 5 स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा था, जो अगर कोई सेमेस्टर वाइज कोई स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कि फर्स्ट, व्हाट इज अ लीवर सिरोसिस। लीवर की जो डिजीज होती है लीवर सिरोसिस, तो हम से देखते हैं सबसे मोस्ट कॉमन कोज, कि सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या हो सकता है इसका, कि किस वजह से आपको लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इसका, अल्कोहल अब्यूज या कंजप्शन। जो इंसान अल्कोहल का एक्सेसिव अमाउंट में कंजप्शन करते हैं या फिर अल्कोहल अब्यूज करते हैं, वो उनमें आपको लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। लीवर सिरोसिस में आपको एक साइन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस, दैट इज अ 3 स्टार क्वेश्चन। इन दोनों लीवर सिरोसिस से आपको मोस्टली हर एग्जाम्स में सेमेस्टर में आप अगर देखोगे तो आपको इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज एसाइटिस। एसाइटिस आपको देखने को मिलता है लीवर सिरोसिस में, दैट इज अ वैसे क्लासिकल साइन। अगर हम लीवर सिरोसिस के किसी क्लासिकल साइन की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, एसाइटिस। एसाइटिस में क्या होगा कि आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी का में फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू द लीवर डिजीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एसाइटिस। तो आपको लीवर सिरोसिस में देखने को मिलेगा एसाइटिस। एंड कौन से पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगा लीवर सिरोसिस, जो अल्कोहल को बहुत ज्यादा अमाउंट में जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। तो ये था हमारे लीवर से होने वाली डिजीज के बारे में। तो आई होप सो कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन से जानने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे आपके साथ एक किसी नए टॉपिक के साथ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।